बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज की हमारी रेसिपी है आलू के एक लच्छेदार पकोड़े। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले हैं आलू। आलू आप दरमियाने साइज़ का लें, जितना आलू बड़ा होगा इतना बेहतर होगा। इसका छिलका उतार लें और फिर इसको पानी में रखें। अब आप इसको कद्दूकश कर लें। आप जितने बड़े सुराख होंगे वो इससे बेहतर कद्दूकश होगा। इस साइज़ का आप इसको क्रश कर लें। सारे आलूओं को क्रश करके अच्छी तरह धो लें और फिर इनको दबोच कर इनका पानी जो है वो अच्छी तरह निकाल लें। इनको अच्छी तरह दबाकर इनका पानी जो है वो निकाल लें। सारे आलू का पानी जो है वो निकाल कर आप इसको एक अलग बोल में जो है वो डाल लें। देखें अब हमारे आलू जो हैं वो कितने लच्छेदार लग रहे हैं। अब हम इसमें एक अदद लच्छेदार कटा हुआ प्याज शामिल करते हैं, साथ में हरा धनिया इसको भी काट कर शामिल करें और हरी मिर्च कुटी हुई 2 से 3 अदद इसमें शामिल करें। साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच इसमें डालें और नमक 1 से 1.5 चम्मच आप जायके के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी 1 चम्मच इसमें शामिल करें और साथ में लहसुन पाउडर 1 चम्मच और अदरक पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करें। 1 चम्मच अजवाइन इसमें डालें और साथ में खुश्क धनिया इसको हाथ पर रखकर खूब अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। खुश्क धनिया डालने के बाद अब इसमें खुश्क मेथी 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और साथ में इसमें बेसन 1 कप डाल लें। बेसन को छानकर साफ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। साथ में 1/3 कप कॉर्नफ्लोर शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद इनको एक साइड पर रख दें। आप कढ़ाई में ऑयल गरम करें और इसमें पकौड़े जो हैं वो डालते जाएं। हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा हम मिला लें और इसको पकौड़े की शक्ल में बनाकर बिल्कुल इस तरह इसको ऑयल में फ्राई करते जाएं। 5 से 6 पकौड़े इसमें डालने के बाद आप इसको कांटे की मदद से अपनी जगह से हरकत दें ताकि ये साथ चिपके ना। और फिर इनको जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएं ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह जो है ब्राउन हो जाए। दोनों साइडों से इनको अच्छी तरह ब्राउन करें और इसको कांटे की मदद से दरमियान में जो है वो कट लगाते जाएं। इस तरह पकौड़े जो हैं वो कुरकुरे और क्रिस्पी तैयार होंगे। देखें हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कितने मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े लग रहे हैं। अब हम इनको निकालते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कितने कुरकुरे पकौड़े हैं जो कि हैं वो तैयार हुए हैं। अब आप इसको केचप के साथ या आप इसे दही की हरी चटनी के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार पकौड़े हैं। आई होप कि आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा ट्राई करें, बार बार बनाने को दिल चाहेगा। और मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।